हेलो, कल की क्लास में हम लोगों ने बात करी थी ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड कल आप लोगों को बताया कि जब भी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा वो आपस में अपने सारे रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिजर्व बांटने की एंट्री होगी, सारे रिजर्व ऊपर आएंगे, नीचे आएगा पार्टनर्स। लॉस बांटने की एंट्री उल्टी हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल ऊपर आएगा और सारे लॉसेस। मैंने आपको मोटे मोटे रिजर्व्स बताए थे, जनरल रिजर्व, P&L, कंटिजेंसी रिजर्व, WCR, IFR। ये कुछ ऐसे रिजर्व है जो आपको दिखते ही बांट देने हैं और कुछ ऐसे लॉसेज है जो दिखते ही उड़ा देने हैं। लॉस कौन से हैं? P&L अगर क्रेडिट में हो तो प्रॉफिट है और डेबिट में हो तो P&L के साथ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये भी लॉस है। डेफर्ड रेवेन्यू, ये भी लॉस है। और गुडविल भी किताबों में है तो लॉस है। कल बात कर ली थी क्यों। ये सारे रिजर्व आप बांट देना और ये सारे लॉसेस को आप उड़ा देना दिखते ही, और ये दो सिंपल एंट्री करनी है। पार्टनर को कुछ भी मिले तो क्रेडिट होगा, उससे कुछ लेना है तो डेबिट होगा। इसलिए रिजर्व उन्हें मिलते हैं तो कैपिटल क्या होगी? क्रेडिट। और लॉस उनसे लेते हैं तो कैपिटल क्या होगी? डेबिट। ये रिजर्व और लॉसेस बांटने के बाद एक बात कल जाते जाते और बताई थी कि कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व, पार्टनर को रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? ये रिजर्व नहीं बांटेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्या करेंगे बेटा? ये एंट्री हम लोग करेंगे, गेनिंग पार्टनर टू, जब क्वेश्चन में रिजर्व बांटने से मना किया हो तब मैंने आपको ये भी बता दिया था कि इफेक्ट दोनों से सेम आता है। चलो आगे क्लास स्टार्ट करें उससे पहले एक चेरू ने कल एक डाउट पूछा था, वो अच्छा डाउट था तो मैं आप लोगों के सबके साथ शेयर करता हूँ। इससे मेरे से कहा था सर एक क्वेश्चन हमने करा था कि एवरेज प्रॉफिट हम 3 इयर्स का करें और 4 इयर्स का करें। एक क्वेश्चन आया था और उसमें लिखा हुआ था 3 ईयर और 4 ईयर विच एवर इज़ हायर, दोनों में से जो भी ज़्यादा हो उससे गुडविल निकलेगी। एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ विच एवर इज़ हायर। तो इसने मेरे से कहा सर 3 साल का और 4 साल का एवरेज करेंगे तो यही ज़्यादा आएगा हमेशा, तो 3 और 4 साल का एवरेज करने का सेंस क्या है? तो मैंने इसको बताया था कल कि एवरेज किसी का भी ज़्यादा आ सकता है, 3 साल का भी और ज़रूरी नहीं है 4 साल का एवरेज ज़्यादा है। जैसे कैसे कि अगर ये प्रॉफिट है 50, यहाँ पर है 60 और यहाँ पर है मान लो 70। अब अगर आप 3 साल का एवरेज करोगे तो 60 और 70 कितने होते हैं? 130, और 130 में 50 जोड़ोगे और डिवाइड बाय 3 करोगे तो एवरेज आएगा 60। ये 3 साल है, 2015, 2016 और 2017। अगर मान लो 4 साल होते 15, 16, 17, 18 और यहाँ होता 50, यहाँ होता 60, यहाँ होता 70 और यहाँ होता 5000 या यहाँ होता 10,000। अब अगर आप एवरेज करोगे कितना आ गया यहाँ? 10,000। तो जब चारों को जोड़ोगे तो कितना आएगा और डिवाइड बाय 4 करोगे, क्योंकि एवरेज 4 साल का हो रहा है, 3 साल का थोड़ी हो रहा है। 4 साल का एवरेज करोगे तो 4 की टेबल में 16 आएगा कितनी बार? 4 बार, और 3 इधर गया 37, ठीक है। तो 7, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ कितना आया? 47, और यहाँ कितना आया? किसका एवरेज ज़्यादा आया? 4 साल का एवरेज। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ 4 है तो ज़्यादा आएगा, टोटल थोड़ी ले रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं। एवरेज कुछ भी ज़्यादा आ सकता है और कुछ भी कम आ सकता है। इसलिए क्वेश्चन में आपको बोला गया था 3 साल का एवरेज लो और 4 साल का एवरेज लो, और विच एवर इज हायर लो। क्या लो? दोनों में से जो भी ज़्यादा हो। तो 3 साल का एवरेज करा मैंने आपके सामने, 4 साल का भी एवरेज करा। 3 साल का एवरेज ज़्यादा आया, 4 साल का ज़्यादा नहीं आया, और आपने जो क्वेश्चन किया था उसमें 4 साल का एवरेज ज़्यादा आया था। तो एवरेज किसी का भी ज़्यादा आ सकता है, 3 इयर्स का, 4 इयर्स का, जो बोले वो करके देख लो। और एवरेज करना बड़ा सिंपल है, जोड़ो डिवाइड करो, जोड़ो डिवाइड करो। ठीक है मेरे बच्चों, ये बात हम लोगों ने गुडविल में करी थी। चलो क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। ये वाली दे पढ़ो। 20 तक हम लोग कर चुके थे लास्ट कक्षा में, इलस्ट्रेशन नंबर 21 से करेंगे। हाँ, रिजर्व बांटने से पहले एक चीज़ और करना, आप कल ये भी बताना भूल गया आपको मैं,
ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व से पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी मैं पढ़ा रहा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल निकालना तो सिखा दिया आपको मैंने। अब वो गुडविल निकाल के करोगे क्या? जैसे सपोज करो गुडविल आई 60,000 रुपये, क्या करें अब इसको पार्टनर में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? वही वाला रूल लगेगा जो कल रिजर्व में लगा था। गुडविल गेनिंग पार्टनर बियर करेगा और वो किसे देगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो कल जो एंट्री बताई थी ना वो करनी है हमें। क्या एंट्री? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। क्या एंट्री करनी है? गेनिंग पार्टनर से गुडविल का पैसा लो और वो किसे दे दो? रीजन ये कि जिंदगी भर अब वो गेन करता रहेगा, उसे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा अब। और जो बेचारा सेक्रीफाइस कर रहा है वो अब जिंदगी भर सेक्रीफाइस करेगा, क्योंकि रेशियो क्या हो गया? चेंज हो गया। तो अब जो गेन कर रहा है उसे कंपनसेट करना चाहिए किसको? सेक्रीफाइस पार्टनर को। इसलिए गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसे देगा। कितने देगा? ये पूरी गुडविल नहीं, जितना वो गेन कर रहा है। जैसे मान लो उसका गेनिंग रेशियो है 1/6, तो वो कितना देगा? तो 6 से 6 कट जाएगा, तो वो कितने देगा? 10,000 रुपये। क्यों देगा? मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, रिपीट करूंगा कि अभी जैसे सपोज करो कि मैंने और देवांश ने पढ़ाना स्टार्ट किया। मेरे को पढ़ाना अच्छा आता था, देवांश को कम आता था। तो देवांश का रेशियो मैंने रखा 1 और मेरा रखा 4, तो हमारा रेशियो है 4:1। हम दोनों ने शुरू किया, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए हमें। अब 10 साल में देवांश भी बिल्कुल मेरे बराबर आ गया। और अब देवांश ने कहा कि सर अब आप मेरा रेशियो भी वही करो जो आपका है। अब मैं अब ज़िंदगी भर 4:1 में काम नहीं कर सकता। मेरा भी घर बार है, बीवी बच्चे हैं, ठीक है। उस समय सिंगल था तो काम चल गया, अब मैं भी आपकी तरह हो गया हूँ। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, चेंज कर लेते हैं, 1:1। 1:1 करते ही मैं क्या करूँगा? सेक्रीफाइस। 4 से 1 पे आ गया। और भाई क्या करेंगे? ये 1 से 1 पे नहीं आए, ये 1/5 से 1/2 पे आ गए। तो ये क्या कर रहे हैं भाई? गेन। और मैं क्या कर रहा हूँ? तो अब मैं इससे बोलूँगा देख तू ज़िंदगी भर अब गेन करे। ये मेरे से बोलेगा कि सर आप करोगे अब ज़िंदगी भर सेक्रीफाइस और मैं करूँगा गेन। अब रेशियो हो गया चेंज, ठीक है। तो मैं इससे बोलूँगा कि देख 10 साल पहले जब हमने पढ़ाने स्टार्ट किया था तुझे कुछ भी नहीं आता था, ठीक है। 10 साल बाद आज तू मेरे बराबर आ गया। 10 सालों में इस पूरी क्लासेस को खड़ा करने में मेरी मेहनत ज़्यादा थी। और जिस इंसान की मेहनत ज़्यादा होती है आगे जाके उसे रिटर्न ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन हमारे साथ कैसा उल्टा हो रहा है कि अब आने वाले समय में मुझे तो कम मिलेगा कंपैरेटिवली और तुझे कितनी उठ पटांग बात हो रही है। इसलिए मैं रेशियो चेंज नहीं करूँगा। ये बोलेगा सर ऐसे तो फिर मैं ज़िंदगी भर दबता ही रहूँगा। आपने पहले 4 रखा, मेरा 1 रखा, अब आप कभी इक्वली नहीं करना चाहते तो ठीक है सर, फिर पार्टनरशिप बंद करते हैं। आप अपना पढ़ाओ, मैं अपना पढ़ाता हूँ। मैंने कहा अगर इस तरीके से डिस्प्यूट होगा तो फॉर्म भी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा यार देख एक कई विन विन सिचुएशन निकालते हैं। अकाउंटेंसी हर चीज़ का विन विन सिचुएशन दे देती है हमें। कोई भी दुखी ना हो, कोई भी उदास ना हो, लॉजिकल तरीके से बातचीत से हर चीज़ का हल निकल जाए। अकाउंट्स ये बात में बिलीव करती है। तो मैंने इससे कहा देख एक काम कर, आने वाले समय में तेरा भी 1 है मेरा भी 1 है, बराबर कमाएंगे। पिछले समय में मेरा ज़्यादा इसलिए था क्योंकि मैं काम भी ज़्यादा करता था, मुझे आता भी ज़्यादा था। अब तुझे भी बराबर आ गया है। लेकिन तू ये तो मानता है ना कि 10 सालों में ये सबको एम्पायर को खड़ा करने में मेरा योगदान ज़्यादा है। इससे कहा हाँ सर ये बात तो है। तो तू एक काम कर, लमसम मुझे एक अमाउंट दे दे जिससे मैं भी खुश हो जाऊँ, ताकि आने वाले समय में जब मैं सेक्रीफाइस करूँ तो मुझे ये ना लगे कि 10 साल में कोचिंग को खड़ा करने में पहले तो इतनी मेहनत करी, 10 साल बाद जब उसके फल तोड़ने का समय आया, सब चीज़ें अच्छी हो गई, तो उस समय रेशियो ही चेंज हो गया साला, और मैं और तू बराबर हो गए। जैसे कहा हाँ सर तो बताओ आप कितना मांगते हो? 1 करोड़ रुपए दे दे बस, ठीक है। तो बोलेगा सर ये कोई बात थोड़ी होती है 1 करोड़ रुपए दे दे। ऐसे तो सर फिर मैं मेरे हिसाब से दे दूंगा। मैं कहा तेरे हिसाब से 1100 रुपये ले लो सर, ठीक है। मैंने कहा तूने 1100 रुपये कैसे निकाले? वैसे ही जैसे आपने 1 करोड़ निकाले, ठीक है। अगर आपको अपनी वर्थ 1 करोड़ लगी तो मुझे 1100 लगी, ठीक है। मैं कहा भाई क्या शगुन का चंदा चढ़ा रहा है क्या? 1100 रुपये दे दे, हिसाब किताब से बता। इसे कहा सर हिसाब किताब से तो एक ही चीज़ निकलती है, गुडविल। तरीके भी गिवन है, निकाल लेते हैं। उस गुडविल में जो आपका हिस्सा है ले लेना राजी खुशी। इसलिए गुडविल निकाली, और अब गुडविल निकलने के बाद जो गेन कर रहा है वो पे करेगा किसको? लॉजिक समझ में आया? जो सेक्रीफाइस करेगा वो जिंदगी भर करेगा, और जो गेन करेगा वो भी जिंदगी भर गेन करेगा।
क्योंकि रेशो अब चेंज हो चुका है। इसीलिए सेक्रीफाइस करने वाले को बुरा ना लगे, हम उसको एक लमसम हिस्सा दे देते हैं, और लमसम हिस्सा वो कुछ भी ना मांग ले, इसलिए हम किस हिसाब से देते हैं? बिल्कुल रीजन एकदम स्पष्ट रखना दिमाग में, एकदम क्लियर। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम रेशो चेंज ना करते, सब कुछ अच्छा चलता रहता वैसा के वैसा, तो हम गुडविल कभी कैलकुलेट ही नहीं करते। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं चेंज इन रेशो। ठीक है मेरे बच्चों, पलक कोई डाउट है बेटा? तेज बोलना थोड़ा। हाँ, प्रॉफिट के ऊपर उसकी गुडविल, ये जो निकाली ना तूने 6 लाख रुपए, ये फर्म की गुडविल है। अब उसमें उसका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पता होगा ना अपन को, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगा लेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। हाँ, एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो जाएगी, डेबिट मतलब कम हो गई, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। जो क्रेडिट होगा उसे मिल गया पैसा, जो डेबिट होगा उसकी कैपिटल में से कम हो गया। वो पैसा तू ये बोल रही है कि देंगे कैसे, मतलब इस एंट्री में कैश नहीं आया, यूं वही वाली चीज है ना। अपन पूरी पार्टनरशिप में कैश में कोई लेन देन करते ही नहीं है ना, अपन तो कैपिटल में डाल देते हैं। वो पैसा मेरी कैपिटल में चला गया, अब जो पैसा मेरी कैपिटल में उसे मैं जब निकालना चाहूं निकाल लूंगा। गुडविल अपन लोग परचेज तब करते हैं बच्चे जब हम किसी का बिजनेस खरीदें। यहां हम बिजनेस खरीद नहीं रहे, लेकिन तरीका वो लगा रहे हैं कि हमने किसी की गुडविल परचेज करी है, क्योंकि मेथड तो वही है। एवरेज प्रॉफिट लेना है तो मैं मेरे 5 साल का एवरेज ले लेता हूँ, नॉर्मल लेना है नॉर्मल ले लेता हूँ। लेकिन मैं अभी किसी का बिजनेस खरीद नहीं रहा हूँ, अभी हम लोग किसी के बिजनेस को परचेज नहीं कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि गुडविल तभी निकाली जाती है जब आप अपना बिजनेस किसी को परचेज करो या सेल करो। ऐसे बैठे बैठे गुडविल नहीं निकाली जाती। ये थ्योरी में भी पढ़ाया था, और आप भी याद रखना अगर आपको याद ना हो तो, कि गुडविल सिर्फ तभी निकलती है जब आप अपना एंटायर बिजनेस किसी को सेल करो या परचेज करो। बैठे बैठे नहीं निकलती। जैसे कि अगर आज मान लो मैंने कहा यार 8 साल हो गए गुडविल नहीं निकाली, आज थोड़ा बोर भी हो रहे हैं, ले चलो बैठे यार, चल आजा बैठ यहाँ पे निकाले गुडविल निकाले आज। ऐसे नहीं, गुडविल तो तभी निकलेगी जब आप अपना बिजनेस किसी को सेल करोगे। और कोई डाउट? हाँ बेटा। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है कि सर 10 साल बिजनेस चल रहा था तो आप कमा भी तो रहे थे, आपका रेशो 4 था और देवांश का 1 था, तो देवांश के लिए, भाई के लिए थोड़ी सहानुभूति जागी। तो इसने कहा कि सर आप 4:1 में कमा रहे थे, आपका 4 था, देवांश का 1 था, तो मिल तो रहा था आपको, अब और क्या चाहिए? जो मिल रहा था ना उसके लिए मैं उतना काम भी कर रहा था, जो मुझे मिल चुका ना मैं उसका पैसा तो मांग ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ रेशो आज चेंज हुआ है, नुकसान मुझे अब भविष्य में होगा, भविष्य में मैं और कमाऊंगा। तू जानता है बिजनेस ग्रो करता है। मैंने एक लाइन बोली, अभी तुमने सुनी कि नहीं, कि 10 साल बिजनेस में रुकने के बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। हमने जो बीज बोए थे अब झाड़ बन चुका है, अब मुझे फल काटने का समय है, उठाने का समय है। 10 साल किसी बिजनेस को अपन देते हैं तो अपन क्या मानते हैं, यार 10 साल हो गए, अब तो मुझे इसका बेनिफिट मिले। मेरे को जो स्ट्रगल करना था कर लिया। पहले 10 सालों में 5 साल तो स्ट्रगल में चले गए होंगे। जब हमारा रेशो 4:1 था तब स्टार्टिंग के साल तो जैसे मैं मेरी बात करूं तो स्टार्टिंग में तो हमने 2 बच्चा भी पढ़ाया, 5 बच्चा भी पढ़ाया। जब मैं सीए बना था यहाँ पर, और उस समय में मैं मुर्तज़ा हम लोग यहाँ से जो ड्राइंग करते थे ना वो 5,000 रुपया महीना था। उस टाइम पे जो मैंने अपनी पहली जॉब का ऑफ़र था वो 18 लाख रुपीज़ पर एनम था, 1.5 लाख रुपया महीना। दुबई बेस्ड फर्म ने जो हमें जॉब का ऑफ़र दिया था, जो मैंने लिटरली मना कर दिया था कि दुबई नहीं जाना, जॉब नहीं करनी। तो बहुत दिल गुर्दे होने चाहिए, मतलब हमारे घर वालों से बहुत गालियाँ खाई है हमने, ठीक है। मेरी मम्मी तो लिटरली 3 दिन तक तो बात नहीं करी उन्होंने। बोला है क्या मतलब है, इतना मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, यहाँ एस करा रहे हो अपनी, अब बन गए हो तो जाओ ना बाहर, ठीक है। हमें बस उम्मीद थी कि नहीं भाई इधर ही करना है। तुम सोचो 5,000 रुपये उठाना और कैसे कैसे चलना, पेट्रोल के पैसे घर वालों से मांगने पड़ते थे कई बार, ठीक है, वैसी हालत थी। तो पहले 5 साल तो स्ट्रगल में निकल गए, क्या कमाया, उसके बाद कुछ कमाया, और अब जब और अच्छा करने का समय आया रेशो चेंज हो गया। तो इसलिए मैं इससे बोल रहा हूँ
कि मैं जो कमा चुका उसके लिए पैसे नहीं मांग रहा, वो तो मुझे 4:1 में मिल जाता था, लेकिन अब 10 साल बाद हमारा बिजनेस और एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, और जब ग्रो करेगा तब रेशो चेंज हो चुका होगा, तू भी 1 और मैं भी 1। तो मैं उस समय की चिंता करके आज एक अमाउंट मांगना चाहता हूं, और उस अमाउंट के लिए मैं बेस किसको बना रहा हूं? गुडविल को। और क्योंकि गुडविल में प्रॉफिट भी कौन सा आता है? अभी तक का। क्या लेते हो आप गुडविल में? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो पास्ट का है ना, इसलिए मैं ज्यादा भी नहीं मांग रहा। जो अभी तक कमाया है उसका एवरेज करो, इनटू करो नंबर ऑफ ईयर परचेज से, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, जो भी है, और गुडविल निकाल लो और गुडविल का पैसा दे दो। कौन देगा? गेनिंग पार्टनर। किसको? ठीक है मेरे बच्चे, और कोई डाउट? एनी अदर समस्या? चलो अब जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 21। ए, बी और सी पार्टनर पाए गए हैं, इनका रेशियो है 5:4:1। क्या रेशियो है? ए, बी और सी 5:4:1। क्या रेशियो है ये? इट डिसाइडेड, 1 अप्रैल से इन्होंने डिसाइड किया है कि देयर रेशियो विल बी 9:6:5। क्या हो जाएगा इनका रेशियो? 9:6:5। ये कौन सा रेशियो है? न्यू। ये कौन सा है? ओल्ड। द गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कैसे निकालनी है? 2 ईयर परचेज, और एवरेज कितने साल का करना है? 3 साल का एवरेज प्रॉफिट भी दे रखा है, 48, 42 और 60। करो एवरेज, एकदम अच्छे से एवरेज कर लो। यहाँ देखो 48, 42 और 60 ना, डिवाइड बाय 3। 48 और 42, 90, 90 और 60, 1.5 लाख। 1.5 लाख को 3 से करो। ये तो अब एकदम लल्लू लगता है, मतलब ये तो बहुत अच्छे लेवल पे गुडविल निकाली अपन ने एडजस्टमेंट वगैरह के साथ, तो ये तो कुछ भी नहीं है। एवरेज कर लिया। अब 50,000 को मल्टीप्लाई करो, कितने ईयर परचेज है? 2, तो ये 1 लाख रुपए आपकी गुडविल आ गई। क्या आ गई? 1 लाख रुपए गुडविल। अब यहाँ देखो, यहाँ तक तो मैं आपको रोस्ट कर रहा था। आज नया क्या करना है? गेनिंग पार्टनर टू। हमें नहीं पता गेन कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है। करण इधर ध्यान दे बेटा। अब गेन और सेक्रीफाइस निकालने के लिए क्या करोगे? यहाँ लिखो ए, बी, सी, और मैंने कहा था एक ही फॉर्मूला लगाया करो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। प्लस में आ जाए तो सेक्रीफाइस, माइनस में आ जाए तो गेन। याद है आपको? प्लीज बोर्ड पे देखना। ओल्ड रेशियो 5/10, 4/10 और 1/10, माइनस माइनस माइनस। न्यू रेशियो 9/20, 6/20, 5/20। ये क्वेश्चन में गिवन था, मैंने लिख दिया ओल्ड माइनस न्यू। अब जो करूँगा वो यहाँ बेटे हर बच्चे को आता होगा। एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व करते हैं इसको। 20, यहाँ पे 2, यह आ गया 1/20, 20। फिर इधर भी एलसीएम लो, 20, 4 2 8 माइनस 6, 2 बाय, अभी तक प्लस में आया है, डेफिनेटली यहाँ माइनस में आएगा, क्योंकि अगर 2 बच्चे सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो एक बच्चा पार्टनर, सॉरी बच्चा क्या, बच्चा ही निकलता है। 10 की टेबल में 20, 2 बार 2 1 2। अब 2 में से 5 माइनस करोगे 3 माइनस का आएगा, तो यहाँ मैं माइनस का साइन लगाऊंगा नहीं, बस ब्रैकेट में लिख दूंगा यहाँ। ठीक है मेरे बच्चों, अब प्यार से एंट्री पास करो। क्या एंट्री? गेनिंग पार्टनर टू, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अमाउंट देख लेना यहाँ बोर्ड पे। गुडविल तो है ना 1 लाख, पहले आप करो 1 लाख का 3/20, यहाँ ब्रैकेट में कर लो ऐसे, 1 लाख का 3/20, 20 से 100 कटेगा 5 बार, 5 3 15,000। यहाँ करो, यहाँ 1/20 है, यहाँ 2/20 है, तो 1 लाख का 1/20 5,000, 1 लाख का 2/20 कितना आएगा? 10। एंट्री हो जाएगी सी कैपिटल टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, 15 5 10। समझ गए? इसमें ये वाली चीज सब कर लोगे, गुडविल सब निकाल लोगे, क्योंकि एडजस्टमेंट था ही नहीं। गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो किस पे लगाना था? गुडविल पे। सी बोलेगा मैं गेन कर रहा हूं तो मैं 15,000 रुपये दूंगा, तू सैक्रिफाइस कर रहा है 5,000 तू ले, तू ज़्यादा सैक्रिफाइस कर रहा है 10,000 तू ले।
5 और 10 तुम दोनों ले लो, मेरे से 15 ले लो, खत्म। अब आगे जाके ये एंट्री कर लोगे ना, थोड़ा और अगर अपन इसको अच्छे से और समझे, ये एंट्री करने के बाद भविष्य में कभी कोई डिस्प्यूट पैदा नहीं होंगे। 5 साल बाद जब वापस से कभी मैं खड़ा हो जाऊंगा और ये बोलूँगा ना, देवांश यार ये रेशो चेंज करके मेरे को तो बहुत नुकसान हो रहा है यार, अपन इक्वल हो गए, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तू मेरे बराबर का पैसा उठाता है, ठीक है, इक्वल कैसे हो सकते, थोड़ा सा तो कम कर यार, मेरे से तू थोड़ा तो कम है यार, बराबर तो नहीं है तू, ठीक है, हाइट में भी कम है तू मेरे से, ठीक है। तो ये बोलेगा सही, ये 5 साल बाद ये विवाद खड़ा करने का क्या मतलब है? तब उस समय भी कोई तरह की प्रॉब्लम आएगी ना, ये एंट्री आपको सब चीज़ याद दिला देगा। देवांश फटाफट से एंट्री निकालेगा, सर देखो, फिर आप वही बात मैंने दे दिए थे ना आपको, ये गेनिंग पार्टनर, डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, कर दो ये एंट्री, बहुत बढ़िया एंट्री है ये, इससे कभी डिस्प्यूट आएगा ही नहीं। जो गेन कर रहा है वो इज्जत से एक बार में लमसम अमाउंट ले और किसको दे दे, ताकि भविष्य में वो कभी उसे ये ना लगे मेरे साथ गलत हुआ है, ठीक है। और इसीलिए अपन बेस भी किसको बना रहे हैं, गुडविल। गुडविल जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अमाउंट, ये आज ये 1 लाख थी, यही गुडविल 1 करोड़ होती तो ये 15,000 रुपये 15 लाख बन जाते। गुडविल जितनी ज़्यादा होगी ये अमाउंट भी उतना। समझ गए? 22 होमवर्क, 22 तो बहुत ही लल्लू है। क्यों लल्लू है? गुडविल भी खुद ही निकाल के दे दिए, दिख रही है तुम्हें, ठीक है। होमवर्क मतलब सिर्फ अनसोल्ड करना आप, ये तो बस देख लेना। 23 पे आओ। एक्स और वाई पार्टनर है, एक्स और वाई पार्टनर है। आगे दे हैव रेशियो ऑफ 3:1। क्या रेशियो है इनका? ओल्ड रेशियो है ये। क्या है? चेंज करेंगे अब। दे डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल देयर रेशियो इज 5:3। अब कितना हो गया? ये न्यू रेशियो। द पार्टनरशिप प्रोवाइडेड इवेंट ऑफ एनी चेंज, अगर कोई भी चेंज हुआ तो गुडविल विल बी वैल्यूड, अंडरलाइन करो, गुडविल विल बी वैल्यूड एट टोटल ऑफ 2 ईयर पर, नहीं प्रॉफिट, अंडरलाइन कर लेना। कर लिया? टोटल ऑफ 2 ईयर, 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, 18, 19, 19, 20 लिख देता हूं। 18, 19, 19, 20 और 20, 21, कितने कितने दे रखे हैं? 60,000, 70,000, 90,000। आगे पास जनरल एंट्री, यहाँ पे एक बच्चा सिली मिस्टेक करेगा, वो तीनों साल के प्रॉफिट को एवरेज करेगा और वो जो 2 ईयर लिखा हुआ है वो 2 ईयर परचेज समझ लेगा और इंटू 2 कर देगा, गुडविल निकाल लेगा, नंबर गवा देगा, मेरा नाम खराब कर देगा, ठीक है। यहाँ लैंग्वेज का बड़ा अहम रोल है अकाउंटेंसी में, बहुत अहम। क्या बोला उसने? 2 ईयर परचेज नहीं बोला, लास्ट 2 ईयर टोटल प्रॉफिट बोला। अंडरलाइन करा आपने? क्या बोला? तो मतलब ये है लास्ट 2 ईयर, ये 2 सालों के प्रॉफिट को टोटल करो, 90 प्लस कितना आएगा? यही गुडविल है, बस फॉर्मूला नहीं लगाना, लैंग्वेज पे चलना। इन्होंने गुडविल किसको माना? लास्ट 2 ईयर के प्रॉफिट को, जो माना वो कर लो। तो आपने पढ़ाया था एवरेज, मैं पढ़ाया था तो मना कर रहा है ना, वो उसे ऐसे नहीं निकालनी गुडविल, उसे कैसे निकालनी है? लास्ट 2 ईयर के प्रॉफिट को ऐड करके निकल गई। अब ये आसान हो गया आपके लिए, लेकिन हमें आसान चीज भी टफ लगेगी। हम अभी यहाँ एवरेज करते, डिवाइड करते, मल्टीप्लाई करते, समय भी ज़्यादा लगता। कुछ नहीं करना, बस पिछले 2 साल के प्रॉफिट को प्लस करना है। लेकिन हम बस लैंग्वेज में मात खा जाते हैं, पढ़ते नहीं ढंग से। अब ये 2 ईयर पढ़ते हैं हम, बस 2 ईयर, बाकी पूरा भगवान को भेंट चढ़ा देते पीछे का। हमारी आदत है, हम बस ऊपर से जो काम के 2 ईयर, हाँ ठीक है, 3 ईयर, हाँ ठीक है, एवरेज करो, तुम्हारी एस तेस कुछ भी लिखाओ, हम तो घर से पढ़ के आए, वो इम्पोर्टेंट है, तुमने क्या लिखा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ऐसे मत करना, पिछले 2 साल के प्रॉफिट को प्लस कर दो, वही गुडविल है, ठीक है मेरे बच्चों। चलो ये तो खत्म हो गया, शुरू होने से पहले ही गुडविल तो आई गई। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग यहाँ साइड में निकाल लो। एक्स वाई, इसका पहले रेशियो था 3/4, फिर था, आप बोर्ड पे देखोगे प्लीज, 3/4, 1/4, माइनस अब हो गया 5/8, 3/8, ठीक है।
एलसीएम लोगे 8 आएगा, 4 की टेबल में 8 2 बार, 3 2 जा 6 -5 1 बाय प्लस में आ रहा है सेक्रीफाइस, नहीं निकालू इसका माइनस में ही आएगा। ये क्या करेगा भाई, जो गेन करता है वो डेबिट होता है। एंट्री हो जाएगी y कैपिटल डेबिट 2x कैपिटल। ठीक है मेरे बच्चों, अमाउंट कितना आएगा 1/8, 1,60,000 का 1/8, 8 से 16 कटेगा 2 बार तो 20,000 आंचल। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त। एक एंट्री करो, एक बार गुडविल निकालो। आगे पढ़ेंगे ना बेटा, पूरा चैप्टर कर लेंगे आज। यस अभी छोड़ रहे हैं बेटा, प्लीज कीप योर ब्लडी माउथ शट। इलस्ट्रेशन नंबर 24 पे आओ बेटा जल्दी से। 24, कल मैंने आपको रिजर्व बांटना सिखाया था, आज उसकी एक आध एंट्री तो कर ले अपन। इलस्ट्रेशन नंबर 24 पे जल्दी से आएंगे बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 24, x y z, इनका ओल्ड रेशो है 4:3:2। कौन सा रेशो है ये, अब न्यू रेशो। दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली, मतलब 1:1:1। ओल्ड न्यू। कल पढ़ाया था जब भी रेशो चेंज हो तो गल्ले में कुछ पैसे पड़े हुए रिजर्व है, वो रिजर्व को ओल्ड रेशो में बांट दो, क्योंकि भविष्य में बांटोगे तो न्यू लगेगा और न्यू रेशो लगने से गलत होगा। वो जो गेन कर रहा है उसे मज़ा आ जाएगा, मैं कल गेन कर रहा था, और जो मुर्सा सर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको नुकसान हो जाएगा बेचारे को। तो इसलिए वो क्या चाहेंगे कि रिजर्व आज ही, और कल आप सब ने एग्री किया था कि रिजर्व आज ही बंटने चाहिए, कल नहीं बंटने चाहिए, जस्टिस नहीं होगा। वो रिजर्व कब कमाए हैं, पुराने समय में, पुराने समय में कमाए हैं तो उसे बांटना भी पुराने रेशो में चाहिए, नए रेशो में बांटना उसे समझदारी। भविष्य में मैं कमाऊंगा उसको मैं नए रेशो में बांटूंगा जो भी कमाऊंगा, लेकिन आज तक मैं जो कमा चुका वो तो किस में बंटना चाहिए, ओल्ड रेशो में। कल बात हुई इसकी, आज भी बात हुई। फटाफट से देखो क्या क्या है मेरे खजाने में। मेरे खजाने में एक तो P&L है, क्रेडिट है बीच में, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये भी प्रॉफिट है, और एडवर्टीजमेंट ये लॉस है। तो दो चीजें हैं मेरे खजाने में, प्रॉफिट भी है और प्रॉफिट भी बांटूंगा और दोनों बांट देता हूं। पहले प्रॉफिट बांटता हूं। प्रॉफिट बांटने की बोर्ड पे प्रॉफिट बोर्ड पे करण, प्रॉफिट बांटने की एंट्री, जनरल रिजर्व डेबिट, P&L डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट। भाई जो मिल रहा है सब डेबिट, सब डेबिट। पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर क्रेडिट, 2x 2y और 2z। कितना कितना अमाउंट है, P&L में तो एक 20 है, 80 और 80 60 पक्का, ठीक है। टोटल हो रहे हैं 225, कितने हो रहे हैं 225। स्नेहा बेटा ये एंट्री किस रेशो में होगी, तेज बोल थोड़ा और तेज, किस रेशो में होगी ये, कल बता दिया था ओल्ड रेशो में होगी, इसीलिए तो फसाद हो रहा है। न्यू में करनी होती तो भविष्य में कर देते। सारी एंट्री किस में होगी, ओल्ड रेशो है 4:3:2। यहाँ देखो 225 का 4/9, 3/9 और 2/9, 9 से 18 आता है 2 बार, और 4 इधर गया 45 आएगा 5 बार। 25 को 4 से करो 1 लाख, 25 को 3 से करो 75, 25 को 2 से करो, देखिएगा एंट्री हो रही है। एक बात आपको याद आएगी मेरी, आप पूछो मैं पहले ही बता दूं कि सर आपने कुछ समय पहले कहा था ऐसी कंबाइन एंट्री गलत होती है, ये 3 चीज़ डेबिट में आ रही है और 3 चीज़ आपने कहा था या तो एक चीज़ डेबिट में आए, बिल्कुल गलत है। मैं आज भी उस पर कायम हूँ। ये मैंने भी टाइम बचाने के लिए कंबाइन करी है, आप इसको अलग अलग ही करते, अलग अलग करता तो जनरल रिजर्व टू XYZ, P&L टू XYZ, WCR टू, ठीक है। लेकिन यहाँ कोई लेजर में पोस्टिंग नहीं करनी।
अब अगर यहाँ पे मुझे लेजर में पोस्टिंग करनी होती तो मैं ऐसे लेजर बनाता, एक्स वाई जेड डेबिट साइड, एक्स वाई जेड। अब मैं इनकी पोस्टिंग करूँगा, कैसे करूँगा? एक्स वाई जेड क्या हो रहे हैं? क्रेडिट, तो मैं इनके क्रेडिट साइड में लिखूँगा, क्या लिखूँगा? बाय जनरल रिजर्व, बाय पी एंड एल, बाय डब्ल्यू। आप बोर्ड पे से नज़र नहीं हटाओगे, ये ऐसे लिखूँगा, बाय जनरल रिजर्व पी एंड एल डब्ल्यू सी आर। लेकिन अमाउंट लिखने के लिए मेरे पास एक ही है, तो मैं ऐसे लिखूँगा 1 लाख, फिर दूसरे वाले का लिखूँगा 75, ऐसे नहीं हो पाएगी, पोस्टिंग नहीं हो पाएगी। अगर पोस्टिंग करनी होती तो मैं ऐसे नहीं करता, डेफिनेटली मैं अलग अलग करता। ये मैंने पाप काटा है। क्या करा है? पाप काटा है। आप नहीं काटोगे। हाँ सॉरी, तो ऐसे करता मैं। कैसे? पूरा टाइम पास करे बराबर, एक्स वाई जेड, यहाँ लिखता बाय जनरल रिजर्व, बाय पी एंड एल और बाय डब्ल्यू लिख तो देता मैं, अमाउंट तो एक ही है, तो 1,75,50। इट ऑल्सो साउंड्स इंटरेस्टिंग, ठीक है, या भी बढ़िया छे। चलो एक लॉस भी उड़ाना है मेरे बच्चों, लॉस। ये तो मैंने प्रॉफिट बांटा, लॉस बांटने की एंट्री रिवर्स। लॉस में कैपिटल डेबिट हो जाएगी, एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट 2। लॉस के नाम पे क्या है मेरे पास? तो यहाँ लिख दो 2 एडवर्टीजमेंट कतलो छे 90,000। 90,000 का 4/9, 3/9, 2/9, बढ़िया है, 9 से 9 कट जाएगा, 40, 30 और 20। ये प्रॉफिट बढ़ गया और ये ठीक है। सुनो, ये जो मैंने प्रॉफिट बांटने की और लॉस बांटने की एंट्री करी ना, बस लास्ट एक चीज़ बता के छोड़ रहा हूँ। बस तुम लोग इसमें रिटायरमेंट में, एडमिशन में, मेरा एक रफ एस्टीमेट है कि ये एंट्री कम से कम 450 बार करोगे। मेरे पढ़ाने के और तुम्हारे पढ़ने के साथ पूरा मिला के बता रहा हूँ। मतलब अभी बोर्ड का पेपर है ना 5 दिन बाद, तो अभी सुबह बच्चे आए थे, तो अब मैं इतना उब चुका हूँ कि अब मैं क्या रिवाइज़ करा था। अब फ्री था सुबह तो मैंने उनको बुला लिया, तो क्या बताता मैं। फिर उनको रिटायरमेंट आ रहा था, तो रिटायरमेंट में मैं यही एंट्री पढ़ा रहा था, जनरल रिजर्व बांटना था, पी एंड एल बांटना, ये सब रिवाइज करा रहा था। तो वो भी उब चुके थे, सर बस जाने दो सर, वो तो बहुत दिन से देखा नहीं था इसलिए आ गए, आपने बुलाया तो बस अब ठीक है। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ये रिजर्व बांटने की एंट्री तो मतलब आज ही अपन ने 2 बार कर ली, अब तुम देखते जाना कितनी बार करेंगे हम, ये बोर भी नहीं होगा। इस चैप्टर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डिसोल्यूशन में 4 चैप्टर कराने, अभी इसको मिलाकर 3 और कराने अभी इसके बाद। चारों चैप्टर में बार बार रिजर्व बांटने हैं और बार बार लॉस को उड़ाना है, और एंट्री बिल्कुल सेम होगी और होगी भी ओल्ड रेशो में, कुछ चेंज नहीं आएगा। तो इसमें आप कोई गलती मत करना, अच्छे से कर लेना, है बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। जाओ बाय, बंद कर दे दो बेटा।